हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमबी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था और उसमें मैंने बताया था कि जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा वो वर्गों के योग और अंतर पर आधारित होगा। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो आपका है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। यानी दो संख्या दिया गया है और उस संख्याओं को अगर वर्ग किया जाता है और उनका योग किया जाता है तो वो 100 आता है और उन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 28 है। तो दोनों संख्याएं बताइए क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो हमने मान लिया एक संख्या ये है, दूसरा क्या हो जाएगा बी। तो इनके वर्गों का योगफल यानी वर्ग करने के बाद अगर इनको जोड़ दें तो कितना आ गया 100। तो ऐसे करके हमने पहला इक्वेशन बना लिया और उसके बाद इन्हीं संख्याओं के यानी संख्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो इसका जो अंतर दिया है वो कितना है 28 है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गए और इस इक्वेशन में यहाँ पे b जो है प्लस में है, यहाँ पे b किस में है माइनस में है। तो अगर हम सीधा सीधा इक्वेशन को जोड़ लेंगे तो b एक साइन प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा। ए स्क्वायर में जब ए स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और 100 में 28 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 128। अब यहाँ से आप जानते हैं a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64 और ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब हमारा ए बराबर 8 आ गया तो ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में चाहे पहले चाहे दूसरे में रख के वहाँ से हम बी की वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पहले इक्वेशन में जहाँ पे ए था वहाँ पे हमने कितना रख दिया है 8 रख दिया है। आप यहाँ से डायरेक्ट ए स्क्वायर 64 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जब रखे हैं तो v की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में, दिया है कि दो संख्या के वर्गों का योग यानी दो संख्या है और उनके वर्गों का योग 580 है। देखिए हमने माना संख्या a हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया v हो गया। अब इनके वर्ग का योग जब हमने निकाला तो कितना आ गया 580 तथा दोनों संख्या का योगफल, और दोनों संख्या को अगर हम जोड़ते हैं अर्थात a प्लस b करेंगे तो कितना दिया है 34 दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अतः आप बताइए अगर संख्या a और b माने हैं तो a गुणे b कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हमने पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन इस क्वेश्चन को पढ़ के बना लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण सेकेंड को उठाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा कितना है a प्लस बी बराबर कितना लिखा है 34। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इधर हमारा फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर बन गया है 34 का स्क्वायर। अब जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आपका हो जाएगा और 34 का जब दो बार आप गुणा करेंगे 34 गुणे 34 तो कितना आ जाएगा 1156। अब यहाँ पे देखिए 11, अब a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पहले इक्वेशन में देखा है कि कितना है 540। तो जहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है उतने की जगह पे हमने कितना रख दिया है यहाँ पे 580 है तो हमने यहाँ पे 580 रखा और 2ab बराबर आपका कितना हो जाएगा 1156। अब देख लेते हैं फिर यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो जब यहाँ से हम 2ab निकालेंगे, यहाँ से देखिए तो 2ab जब निकालेंगे तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ab बराबर कितना हो गया आपका 288, क्योंकि इस 2 से इसमें भाग हो जाएगा और यही हमें निकालना था। a और b का गुणनफल हमें बताना था कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया 288 आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, इस बार कह रहा है दो संख्याएं हैं
और उन संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 145 है। तो सेम इसमें भी दो संख्या, पहली संख्या हमने माना a, इनके वर्गों का अंतर कर दिए, दूसरी संख्या v, अब इसका वर्ग किए, v स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 145 दिया है। ठीक है, अब 145 करके इसको पहला इक्वेशन बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों संख्या का योग यानी दोनों संख्या को जोड़ा जाए, a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 29 दिया है। तो यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब जब पहले इक्वेशन को देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे में कितना होता है, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a माइनस बी। तो पहले समीकरण को हम उठाए और जहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे हम एक ब्रैकेट में लिख दिए a प्लस बी, दूसरे में कितना लिख दिए, a माइनस बी, और ये बराबर किसके है, 145। 145 हो गया। अब देखिए जो दूसरा इक्वेशन आपका है उसमें दिया है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 29 दिया है। तो a प्लस बी की जगह पे हमने कितना रखा, 29 रखा, और ये a माइनस बी आपका ऐसे रहा। अब यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हम निकाल ले जाएंगे। ये गुणे में है 29, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 145 का भाग हो जाएगा, 145 में भाग हो जाएगा कितने से, 29 से। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब आप जानते हैं 5 बार में कट गया, तो ये यहाँ से हमारा मिला एक इक्वेशन a माइनस बी मिला। ठीक है, यहाँ से देखिए मिल गया a माइनस बी बराबर कितना मिला, 5 मिला। अब यहाँ पे a माइनस बी बराबर 5 हमने लिखा और a प्लस बी बराबर 29 आपका दूसरा वाला इक्वेशन था। यहाँ पे भी सीधा b आपका जो है एक b प्लस में है, एक b किस में है, माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हुआ, 2a बराबर कितना हुआ, 34 हुआ। a बराबर क्या हो गया, 17। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा v की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में जहाँ पे a था वहाँ पे कितना रख दिए हैं, 17। तो 17 प्लस b बराबर कितना हो गया, 29, और b बराबर ये 17 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस 17 बराबर कितना आ गया, 12। तो ये आपका अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक आसान क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि 100 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल, यानी ऐसी संख्या जो 100 से कम है और संख्या कैसी है, धनात्मक, के वर्गमूल का मान, अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए तो उसका मान जो आता है किसके बीच में होगा, 0 से लेके 1000 के बीच में, 0 से लेके 10 के बीच में, 0 से लेके 100 के बीच में, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो जो संख्या दिया रहेगा उसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब आपने निकाला कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। अब ये 10 देखिए, यानी जो संख्या होगी वो 0 से 10 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हमारे पास ऐसी संख्या दी है जो कि परमेयीकरण पे बेस है। अगर आपको परमेयीकरण आता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, और नहीं भी आता है तो आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए कैसे इसमें कह रहा है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए क्या कितना होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ढूंढना होगा कि जो संख्याएं होगी, जैसे 9 और 8 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ दूसरी वाली जो संख्या स्टार्ट होगी वो 8 और 7 से होगी। ठीक है, उसके बाद 7 से 6, यानी ये इस वाले में और इस वाले में हमेशा आपका क्या होगा, एक रिलेशन होगा। जो संख्या यहाँ पे लिखी गई होगी वहीं भी यहाँ पे लिखी गई होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, √8 यहाँ, √8 यहाँ, √7 यहाँ, √6 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। ठीक है, और इसके लिए सबके ऊपर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और साइन जो होता है यहाँ पे एक माइनस, तो दूसरा वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके अल्टरनेट करके कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए अगर आपको बेसिक मेथड से लगाना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे, ये देखिए परमेयीकरण जैसे यहाँ पे किए करके हम आपको बताए हैं कि अगर इतना बस हमारे पास में होता कि 1/√9 माइनस √8, तब आप क्या करते, इसका परमेयीकरण करते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में किससे करते, √9, यहाँ पे जो साइन हो जाता प्लस हो जाता, किससे कर लेते, √8 से कर लेते। ठीक है,
ऐसे ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते तो आपको मिल कितना जाता है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, अंडर रूट में 9 + 8 बटे में 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हर एक में ना करके हमने क्या कर दिया है, हमें पता है कि ऊपर जो बचेगा नीचे वाला आपका 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। अब ऊपर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट में 9 प्लस में 8, जो यहाँ पे साइन रहता है उसका उल्टा यहाँ पे बचता है। ठीक है, अगर प्लस साइन रहेगा तो माइनस बचेगा, माइनस रहेगा तो क्या बचेगा, प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस लगा दिया है। और उसके बाद देखिए अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 लिखा है, तो जो बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, फिर यहाँ पे हमने प्लस वाला साइन लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो बचेगा अंडर रूट में 7, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या बच गया है, प्लस बच गया है। अंडर रूट में कितना बच गया है, 6 बच गया है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस था, माइनस साइन हमने लगा दिया है, बचेगा अंडर रूट 6, माइनस है तो प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 5 प्लस में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब इतनी चीज़ें अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो आप देखिए फिर क्या होगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंडर रूट 9 ऐसे रहेगा और ये प्लस में अंडर रूट 8 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया। ये माइनस प्लस मिल के आपका क्या बन गया, माइनस अंडर रूट 7। ऐसे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन होगा ये आपका सब कट जाएगा, बस केवल कौन सा टर्म बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट वाला। देखिए अंडर रूट 8 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, फिर यहाँ 7 माइनस में, यहाँ प्लस में, ऐसे करके आपका सब कट जाता है और बचता कितना है, पहला और लास्ट वाला टर्म। ठीक है, तो यहीं से आपका ट्रिक निकल के आता है कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे जो साइन होगा अल्टरनेट, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, और हर में सॉल्व करने के बाद उसका कितना बन जाए, 1 बन जाए, और ऊपर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, जो पहला टर्म होगा यानी अंडर रूट 9 और जो लास्ट वाला होगा यानी अंडर रूट 4, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और आपका है, आसान छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है कि अगर आपके पास अंडर रूट 3 की वैल्यू जो दी गई है वो कितना दे दिया है, 1.732। तो आप बताइए कि 3 अंडर रूट में 3/4 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब ये चीज़ हमें दिया है, इसका मतलब कि इसे हमें क्या करना है, अंडर रूट 3 के टर्म में कुछ लिखना है जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अंडर रूट, देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटे में कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें दी है, कितना दी है, 1.732 दिया है, ये आपका हो गया। और बटे में 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने भाग करके दिखाया है, अगर भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.866 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।